आ रही है रायपुर से। बता दें कि आज से 2 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रहना है और सुबह से ही इसका जो असर है वो दिखाई दे रहा है। डेली नीड्स के अलावा सभी दुकानें बंद है। दवा दुकान और पेट्रोल पंप ही खुले हुए हैं, जो कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे। अति आवश्यक जो दुकानें हैं उनको ही खोलने का आदेश दिया गया है। बाकी सभी दुकानें, सभी अन्य जो व्यवसाय है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। ये व्यवस्था सोमवार तक के लिए रहनी है। तो पूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है और इसका असर देखने को मिल रहा है। तो राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जिस तरह से थोड़ी राहत दी गई थी उसके बाद बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल गए थे। अब फिर से एक बार इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह से कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस तरह का जो लॉकडाउन है हर शनिवार और रविवार को किया जाना है मई के महीने में, ताकि कुछ जो घंटे हैं इसमें कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई है। शनिवार रविवार के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही गई है और कोशिश यही है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसको और फैलने से रोका जा सके। इस खबर को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, जिस तरह से यहाँ कोरोना को लेकर स्थितियां नियंत्रण में करने की कोशिश की गई थी, फिर एकाएक आंकड़े बढ़े और अब सरकार ने यह फैसला किया है कि शनिवार और रविवार को प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह का जो लोगों की दिनचर्या है उस पर असर पड़ा है? देखिए शनि, जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया था और उसके बाद जिला कलेक्टर्स ने जो आदेश और दिशा निर्देश जारी किए थे उसका असर शनिवार की सुबह से देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर की जो सड़कें हैं वो सूनी दिखाई दे रही हैं। लोगों का जो आना जाना एकदम से बढ़ गया था वो कम हुआ है। दुकानें जो हैं वो बंद की गई हैं। जिस तरीके से प्रशासन के दिशा निर्देश आए हैं कि केवल जरूरी या डेली नीड्स की दुकानें ही जो है वो खोली जाएंगी, जैसे कि दूध, फल, सब्जी के अलावा और गैर जरूरी जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएंगी। तो सुबह से इसकी एक वानगी देखने को मिली है कि राजधानी के कई इलाकों में दुकानें बंद हैं, लोग कम पहुंच रहे हैं। चूंकि लॉकडाउन के दौरान भी कुछ ढील दी गई थी, उसका फायदा उठाने के चक्कर में लोग सड़कों पर एकदम से निकल रहे थे और उसके कुछ दुष्परिणाम की आशंका के चलते प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। गृह विभाग ने सरकार मुख्यमंत्री से जो है आग्रह किया था कि अगर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा तो इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और इस पूरे बातचीत के दौरान ये निर्णय लिया गया कि शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रखने का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। तो इसका असर जो है अब राजधानी रायपुर में भी देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर की ज्यादातर दुकानें बंद हैं। हालांकि कुछ जगहों पर, यानी कुछ जो किराना की दुकानें खोलने का जो समय निर्धारित हुआ है वो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, यानी बहुत कम समय के लिए दुकानें खोली जाएंगी। उस कम समय के चलते लोग ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो स्टॉक है वो बना रहे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरे निर्णय की लेकर बात करें तो निर्णय में जो प्रशासन के दिशा निर्देश है उसका कहीं ना कहीं पालन होते हुए निश्चित तौर पर शहर में दिख रहा है। और उस पालन से ये लग रहा है कि जिस तरीके से प्रशासनिक तैयारी है, प्रशासनिक जो कसावट है, उससे कहीं ना कहीं ये कोरोना की जंग में एक बड़ा सहयोग जो है वो मिलेगा। शनि, बिल्कुल अंकुश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बहुत से लोग हैं जो कि बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जा रही है और कहां कहां पर जवानों की तैनाती की गई है? देखिए, सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो राजधानी पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर इस नजर रखी जा रही है। जो भी बाहर निकलने वाले लोग हैं उनसे पूछ परख की जा रही है, और अगर कोई वाजिब कारण बताता है तो ही उसे जाने दिया जाता है, और अन्यथा अगर कोई वाजिब कारण नहीं बता पाता है तो उसके ऊपर चालानी कार्रवाई से लेकर हवालात भेजने तक की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे ही दिशा निर्देश जारी हुए थे कि शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा, यानी लॉकडाउन में सख्ती का पालन किया जाएगा, उसके पहले राजधानी पुलिस के जो मुखिया है
एसपी वो अपनी पूरी टीम के साथ राजधानी के मुख्य सड़क पर निकले थे। एक मार्च के माध्यम से लोगों को समझाइश दी थी कि आने वाले समय में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा, ऐसे में लोग घरों से बाहर ना निकले। उसके बाद भी अगर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनके ऊपर सख्ती बरती जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और इसकी जो जानकारी जो है वो पहले ही दे दी गई थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिकित्सीय काम से बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जरूरी राशन लेने जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अगर ऐसा कहीं पाया जाता है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला है और वो बेवजह घूम रहा है, बेवजह निकलने के साथ साथ उसने कुछ जरूरी जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया है या नहीं, जैसे कि मास्क पहनना या फिर अपने आप को कवर करके रखना, अगर ऐसी बातें कहीं दोष पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए थे उसका पालन होते हुए राजधानी रायपुर में दिखाई दे रहा है। शनि, बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल अंकुश आपसे ये भी है कि जिस तरह से औरंगाबाद की घटना सामने आई है उसके बाद क्या प्रदेश के मजदूरों को लेकर भी किस तरह का कोई एक्शन लिया जा रहा है? उनके लिए आज क्या कोई व्यवस्था की जा रही है? उनको कोई संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से औरंगाबाद में घटना घटी हो उस तरह की फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रदेश के जो मजदूर हैं उनके लिए क्या कोई संदेश दिया जा रहा है? कोई व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, अगर अब औरंगाबाद जिले की घटना को लेकर अगर बातचीत की जाए तो औरंगाबाद जिले की घटना के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से ट्रेन्स की मांग की थी ताकि वो जो देश भर में अलग अलग जगहों पर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको वापस छत्तीसगढ़ लाया जाए। इसके पहले ही तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही अब ये घटना सामने आई है उसके बाद प्रशासन सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और अभी सभी जो इस श्रम विभाग से, मजदूर विभाग से या फिर अगर बात की जाए जो सरकार ने जो अधिकारी नियुक्त किए थे अन्य राज्यों से मजदूरों को लाने के लिए, उनके साथ बातचीत तेज हुई है। और अभी जानकारी यह मिली है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और पत्र लिखा है प्रधानमंत्री के नाम और उनसे ट्रेन्स जो है उनको चलाने छत्तीसगढ़ के लिए देने की अनुमति मांगी है कि जल्द से जल्द वो जैसे ही बिल्कुल जिस तरह से आप अंकुश बता रहे हैं जाहिर तौर पर पहले से ही कोशिशें चल रही थी और इस बीच ये हादसा हुआ है। अब हमारे साथ चूंकि जगदलपुर से विकास भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ये 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन है उसको लेकर किस तरह का असर जगदलपुर में और बस्तर में देखने को मिल रहा है? विकास, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज पूछ रहा है जी। विकास, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी विकास से जुड़ने की, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है शहर में। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं और आज चूंकि संपूर्ण लॉकडाउन है, कल भी संपूर्ण लॉकडाउन है और सोमवार से ही जो रियायतों के साथ जहां मार्केट खुलना है वहां मार्केट खुलेगा, जो कि चुनिंदा दुकानें या सेवाएं हैं उनकी शुरुआत हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से एकाएक भीड़ बढ़ने लगी थी उसके बाद उसको नियंत्रित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है शासन की तरफ से कि लॉकडाउन हर शनिवार और हर रविवार को मई के महीने में किया जाएगा और संभावना ये भी है कि इसको और आगे इसी तरह से बढ़ाया जा सकता है कि हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिनों तक ये लॉकडाउन पूरी तरीके से होता रहे। चलिए दोबारा रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विकास का। विकास, लॉकडाउन का किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं जगदलपुर में और बस्तर में? देखिए, लॉकडाउन का ये जो तीसरा चरण है और जिस तरह से इसमें कई रियायतें दी गई थी और अब एक नया फैसला यहाँ राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन किया जाएगा पूरे राज्य में और उसको लेकर अब विधिवत कार्यवाहियां भी शुरू कर दी गई हैं। बस्तर कलेक्टर ने बाकायदा आदेश जारी किए हैं और उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 9 बजे तक यह पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा पूरे शहर में और साथ ही साथ पूरे बस्तर जिले की भी यदि बात की जाए तो यही आदेश कमोबेश उन्होंने सभी ग्रामीण इलाकों के लिए भी दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने कई बिंदुओं में जानकारी दी है कि जो आवश्यक सुविधाएं हैं जिसमें स्वास्थ्य की सुविधा हो या एटीएम और पेट्रोल के साथ साथ जो दुग्ध संचालक हैं उन्हें छूट दी जाएगी, साथ ही साथ जो खदान के इलाके हैं, माइनिंग के जो क्षेत्र हैं उन्हें छूट दी जाएगी और साथ ही साथ शहरों में जो दुकानें हैं जो आवश्यक नहीं है उन्हें
निश्चित ही तौर पर बंद करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 9 बजे तक, और उसका पूरा पालन करवाने के लिए पुलिस को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को भी लगातार इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि वो शहरों में घूमकर सबको ये जानकारियां दें, और साथ ही साथ जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकले इस दौरान उन्हें समझाइश भी दी जाए, और यदि आवश्यकता पड़े तो कठोर कार्रवाइयां भी की जाए। अलग अलग धाराओं में उन पर कार्रवाइयां करने की बात की है। यदि कोई लोग मास्क नहीं लगाते हैं या सैनिटाइजर का यूज नहीं करते हैं तो उन पर भी कार्रवाइयां करने की बात बस्तर कलेक्टर ने की है। इस दौरान यदि कोई सैनिटाइजर और मास्क का विक्रेता है तो उसके लिए इस 2 दिवसीय जो लॉकडाउन है इसमें छूट देने की बात बस्तर कलेक्टर ने की है। इस वक्त हम शहर के मुख्य मार्ग पर हैं, और आप देखें कि यह मार्ग जो है सुबह जब लॉकडाउन में रियायत दी गई थी तो यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से ये 2 दिवसीय लॉकडाउन प्रत्येक सप्ताह रखने का फैसला राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, तो उसके तहत ये मुख्य मार्ग की ये जो जितनी भी दुकानें हैं वो स्वस्फूर्त बंद कर दी गई हैं। इन सभी को जानकारियां दी गई थी कि शुक्रवार की शाम 7 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 9 बजे तक इन्हें किसी भी तरह के प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं करना है यदि वे आवश्यक ना हो तो, और उनके लिए जो क्राइटेरिया तय किए गए हैं कुछ दुकानों के लिए तो उन्हें ही करने के लिए, और सब्जियों की दुकानों को भी बंद किया गया है। और यह भी आदेश दिए गए हैं कि जिन्हें जो आवश्यक सामग्रियां हैं तो वो बिल्कुल विकास, जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अंकुश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ने